हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन 09 पेपर सेकंड का सैंपल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सोशल मोबाइलिटी का एक कारण मोटिवेशन होने से क्या तात्पर्य है। यानी कि जो सोशल मोबाइलिटी होती है उसके अंदर मोटिवेशन की भी कोई भूमिका होती है या नहीं होती है, ये इसका कारण बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए राइट आंसर आपको बता देती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरणा या आकांक्षा के कारण कोई उच्च पद प्राप्त करे तब वो क्या होता है, मोटिवेशन का एक कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने वर्षों तक अधिकांश बालक परिवार में रहकर व्यतीत करते हैं। एक परिवार के अंदर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो कितने समय तक जो है परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, तो ये होता है 6 से 7 वर्ष तक। क्योंकि उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप का एक सदस्य बन जाते हैं, उनकी फ्रेंडशिप का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है और बच्चे बाहर जाकर खेलने लग जाते हैं। या तो वे अपने स्कूल के साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं या अपने आसपास के जो पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उनके खेल के जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर रहना वे पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नलिखित तथ्य दिखाई देते हैं। कौन से तथ्य दिखाई देते हैं, ये देखिए ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए जब व्यक्ति है जो समाज का स्वीकृत सदस्य बन जाता है, ठीक है, तो वो योग्य सदस्य कहलाता है या योग्य सदस्य बन जाता है। और व्यक्तियों के बीच के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, वह व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं, आपस में जो उनका फेस टू फेस या फिर वर्बली सोशली जिस तरह से भी उनका इंटरेक्शन होता है, वो चीजों का लेन देन करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो ये क्या होता है, उनका इंटरेक्शन होता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। जो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर समाज की मान्यताएं क्या है, समाज के रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे उसे काम करना है, कैसे उसे चलना है, सारी की सारी चीजें क्या है वो समाज से सीखता है। तो यही क्या है, सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस है और ये इन परिभाषाओं में क्या है, निम्नलिखित दिखाई देती है। ठीक है, निम्नलिखित तथ्य इसके अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। कितने वर्षों तक परिवार को नैतिक और सामाजिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है, ये आपकी स्क्रीन पे आंसर है आपके सामने। आपका ज्यादा टाइम न लेते हो, जल्दी आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका होगा 6 या 7 वर्षों तक। जैसे कि पीछे क्वेश्चन में आया था कि बच्चा जो है कितने टाइम तक अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है, तो ये होता है 6 से 7 वर्ष तक। भाषा यानी लैंग्वेज का जो समाजीकरण है वो एक ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है सोशलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि बालक भाषा के बिना भी संकेतों से दूसरों से व्यवहार करता है, या भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है, या फिर विचार प्रकट करने में, विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान आवश्यक है। उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो सोशलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पक्ष होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सारे के सारे इसके अंदर लागू होते हैं। देखिए भाषा के बिना भी संकेतों के माध्यम से जो है बच्चे व्यवहार कर सकते हैं, यानी कि संकेतों से अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। और भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही जो बच्चा है वो सामाजिक बनता है और विचार प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से स्वीकार किया जाता है। किस रूप में स्वीकार किया जाता है? तो देखिए जो परिवार होता है उसको नैतिक और सामाजिक दृष्टि से बच्चे के द्वारा स्वीकार किया जाता है एक इकाई के रूप में। ग्रामीण बच्चों के विशेष संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने हेतु यह कार्यक्रम प्रभावी है। कौन सा कार्यक्रम प्रभावी है? जिला प्राथमिक शिक्षा योजना, लोक मुंबिस योजना, सर्व शिक्षा अभियान, उपरोक्त में से सभी। देखिए जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने हेतु जो है उपरोक्त सभी कार्यक्रम जो है प्रभावी सिद्ध होते हैं। समुदाय बच्चे के समाजीकरण में इसलिए सहायक होते हैं। क्यों जो समुदाय है बच्चे के समाजीकरण में सहायक होते हैं? क्योंकि समुदाय उन पर अपने मूल्य व विचार थोपता है, समुदाय उन पर कठोर नियंत्रण रखता है, या इसके संपर्क में बालक समुदाय की समान संस्कृति अपनाते हैं, या फिर वे समुदाय का धर्म अपना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इसके संपर्क में बालक समुदाय की समान संस्कृति अपनाते हैं। यानी कि जब बच्चे की जो समाजीकरण होता है या बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, तो इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो क्या सीखते हैं? वो ये सीखते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, किस तरह के वो त्योहार मनाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, और किस तरह से रहन सहन, बोलचाल, खान पान, ये सब, ये संस्कृति, ये सारी की सारी चीजें वो किससे सीखते हैं? समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता हेतु बालक की पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का संचालन किस प्रकार का होना चाहिए? कठोरता से होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, समाजवादी, या फिर उन्मुक्त? देखिए लोकतंत्र की सफलता के लिए अगर हम देखते हैं तो बालक की जो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं हैं उनका संचालन लोकतांत्रिक ढंग से ही होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों का मुख्य कार्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना है और उसे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है। यह कार्य तब ही पूर्ण होता है जब विद्यालय के सभी कर्मचारियों को इसका स्पष्ट ज्ञान हो। टीपी नन का यह कथन है किससे संबंधित है? आधुनिक विज्ञान और तकनीक से, या फिर पश्चिमी संस्कृति, या अपनी संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये कथन संबंधित है अपनी संस्कृति से, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया गया है, जो समाज की जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखना किसका कर्तव्य है, किसका कार्य है? विद्यालयों का मुख्य कार्य है। तो इसमें किसकी बात हो रही है? अपनी संस्कृति की, यानी कि जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस संस्कृति में वो विद्यालय खुला हुआ है, ये उसी की बात हो रही है। तो इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले समाज में व्यक्ति की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे समाज में जन्म नहीं बल्कि योग्यता व्यक्ति की गतिशीलता का आधार होती है, या फिर क्योंकि व्यक्ति जन्म से ही निम्न कोटि के माने जाते हैं, क्योंकि निम्न स्तर का व्यक्ति निम्न स्तर में ही गतिशील होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ओपन सोसाइटी होती है उसमें व्यक्ति की जो ऊर्ध्वगामी गतिशीलता वो क्यों होती है? वो होती क्योंकि ऐसे समाज में जो जन्म होता है वो योग्यता के आधार पर बच्चे को नहीं देखा जाता, बल्कि जो व्यक्ति की गतिशीलता का जो आधार होता है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को देखा जाता है। यही ओपन सोसाइटी के रूल होते हैं और यही ओपन सोसाइटी के अंदर गतिशीलता होती है। पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? उन्हें शिक्षा के समान अवसर दिए जाए, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम बनाई गई हैं, बहुत सारे एक्ट जो है इनके लिए पारित किए गए हैं कि जो भी बैकवर्ड एरिया है या फिर डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तरह तरह के कदम वो उठा रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कि उन्हें शिक्षा के समान अवसर भी प्रदान किए जाए और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा संस्कृति के परिशोधन का अभिप्राय है? समय अनुकूल परिवर्तन होता रहे, नवीन मूल्यों का समावेश होता रहे, प्राचीन मूल्यों का परित्याग हो, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा समय अनुकूल परिवर्तन होता रहे, तभी शिक्षा के द्वारा संस्कृति का परिशोधन हो सकता है। बालक के अंदर सामाजिक और संवेगात्मक असामंजस्य स्थापित होता है, कब होता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि की निष्क्रियता से, या सामाजिक पृष्ठभूमि की निष्क्रियता से, या फिर जो नैतिक पृष्ठभूमि होती है उसकी निष्क्रियता से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बालक के अंदर जब सामाजिक और संवेगात्मक असामंजस्य की बात होती है तो ये स्थापित होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो निकृष्टता है उससे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी बच्चे हिंदी माध्यम के हैं ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाई गई है।